तो दोस्तों, मैं सभी देशवासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। यह आपका अपना YouTube चैनल वेणु क्लासेस। मैं आपको कल फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लास 12 का बताया था। इसमें आपको 20 क्वेश्चन बता दिया था और एक बात और मैं बोला था कि जो क्वेश्चन बच गया है इसको मैं अगले क्लास में कराऊंगा। तो आज मैं जो बचा हुआ क्वेश्चन है इसको करवा देता हूं। ये फर्स्ट चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव है, वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता रहा हूं, हर एक वीडियो में बता रहा हूं, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव का जितने क्वेश्चन करा रहा हूं चैप्टर बाय चैप्टर से 3 या 4 नंबर का रहेगा ही रहेगा, यानी 3-4 क्वेश्चन पूछेगा ही ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर हो, यानी किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर क्या हो, E वेक्टर हो, तो उस स्थान पर A वेक्टर क्षेत्रफल से गुजरने वाला, यानी A जो क्या है, एरिया जो होता है ना, क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स फाई निम्न संबंध से ज्ञात होता है। यानी किसके संबंध से ज्ञात होता है, ये ना क्वेश्चन कहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाई बराबर E वेक्टर इंटू E वेक्टर की, है ना। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाई बराबर E वेक्टर इंटू A वेक्टर के। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, गॉस के नियमानुसार, यानी गॉस के नियमानुसार क्या प्राप्त होता है ना। तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई Q नॉट। Q क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक ना। तो गॉस के नियम के अनुसार फाई E बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है आंसर। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, अवशिष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो क्या हो जाएगी, यानी खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ये ना क्वेश्चन पूछता है। तो इसका तीव्रता जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी 0। ठीक ना, क्या हो जाएगा, 0। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0, यानी इसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा, यानी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0। चार नंबर क्वेश्चन जो है एक बार फिर से देखते हैं, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, तो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायु में स्थित एकांक धानावेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, यानी संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको पढ़ते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखाता है, ठीक ना। हाँ, इसका आंसर यही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देख लीजिए, एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, है ना, ये ना क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है, यानी सतह के लंबवत होती है। 7वां क्वेश्चन है, एक खोखले गोले की त्रिज्या R मीटर तथा उस पर आवेश Q कूलाम है, इसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, Q
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना, तो 7 तक हो गया। चलिए अब 8 नंबर बताता हूं। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है E = 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विचलन होगा, यानी विभव V का दूरी के साथ विचरण होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, V का मान R पर निर्भर नहीं करता, यानी V का जो मान है वो R पर निर्भर नहीं करता। V का जो मान है R पर निर्भर नहीं करता। यही आपका क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है। नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा, यानी नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14.4 इंटू 10⁻20 वोल्ट पर मीटर, है ना। ऐसी को थोड़ा अलग भाषा में बोलिए, 14.4 इंटू 10⁻20 वोल्ट पर मीटर, ठीक ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 9 इंटू 10⁻15 मीटर त्रिज्या के नाभिक की सतह पर विद्युत विभव होगा। नाभिक की सतह पर विद्युत विभव होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻6 वोल्ट। क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻6 वोल्ट। 8 इंटू 10⁻6 वोल्ट, ठीक ना। 11 नंबर देखिए, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा, है ना। r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा, तो लिम्डा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, है ना। लिम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को है ना धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विद्युत विभव क्या होगा, इसके भीतर का विद्युत विभव क्या होगा, इसके अंदर का विद्युत विभव क्या होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक एवं समरूप होगा। धनात्मक एवं समरूप होगा, धनात्मक एवं समरूप होगा, है ना। ये तो सुनिए ना, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा ना तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। क्यों कह रहे जानते हैं, शेयर कीजिएगा तो हमारे देश के बच्चे लोग भी पढ़ेंगे और उसको भी फायदा होगा, है ना, और वो भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, विद्युत आवेशित खोखले गोलाकार, है ना, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, आंसर देखिए क्या होगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। यानी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है, विद्युत विभव। आपको विद्युत विभव क्या होता है, वो विद्युत विभव नहीं होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर देख लीजिए। यदि किसी सुचालक किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश न्यू हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
न्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट सतह के लंबवत, है ना। तो ये 14 क्वेश्चन तक हो गया है। कुछ क्वेश्चन और है जो बता रहा हूं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व न्यू है के समीप r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा न्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपको इसमें 20 क्वेश्चन कल और 15 क्वेश्चन आज, तो कितना हुआ? 35 क्वेश्चन हुआ। यानी एनसीईआरटी बुक का इलेक्ट्रोस्टेट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है, इसका आपको 35 क्वेश्चन टोटल हो गया ऑब्जेक्टिव, है ना। यानी पूरा एंड हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग 35 के 35 क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा। आपको इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, है ना। तो आप सोच लीजिए कि 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर का तैयारी करनी है। तो 15 चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव मैं आपको डालूंगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आपको भी पता होगा कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं सारा चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन डालूंगा, है ना। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक और शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, मैं जो भी वीडियो अपडेट करूं, है ना। तो ये काम कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।